नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं हम पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक हैं नयनपाल रावत, और उनके कार्यालय पर इस समय मौजूद हैं। और कार्यालय के सामने कल एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें जब हमने टेंट वाले से बात की तो काफी हद तक आप हजारों की संख्या में आप देखेंगे कुर्सियां लगी हुई हैं। विधायक इस समय मौजूद है, उनसे जाने। विधायक जी, आप इधर आ जाए। ये वो नहीं लग रहा, ये वो चेहरा अच्छा। तो विधायक जी, कल का कार्यक्रम है कार्यकर्ता सम्मेलन, लेकिन कार्यकर्ता सम्मेलन की बजाय रैली लोग कहने लगे कि एक बड़ी रैली है, जो अब तक पृथला में बहुत लोगों ने की, लेकिन उससे बड़ा पंडाल दिखाई दे रहा है चारों तरफ। देखिए, पंडाल तो आपको दिखाई दे ही रहा है। और ये जो ना केवल कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं है, एक बड़ा आयोजन इस चंदावली में होने जा रहा है। और आपने अभी पिछले उसकी बात करी कि भाई पिछले आयोजन जो हुए हैं, आप पृथला की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हरियाणा में शायद इससे बड़ा कोई आयोजन कर पाएगा। 50,000 की तादाद में लोग यहाँ जो ना 50,000 की तादाद में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। माता बहन सभी पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। शायद डीजे, घोड़ी, बाजे, एक जोश और उत्साह उमंग देखने को जो ना पृथला क्षेत्र के लोगों में मिलेगा। और इसलिए मैंने इसका नाम पृथला परिवार कार्यकर्ता सम्मेलन रखा है। तो एक बड़ा आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। विधायक जब कई गाँवों में जब अलग अलग गए, कई गाँव में हम निरंतर जाते रहते हैं, तो बहुत लोगों से जब हमने जाना तो उन्होंने कहा कि विधायक नयनपाल का तरीका ये व्यवहार ही इतना अच्छा है कि हर व्यक्ति उन्हें अपना समझ लेता है। इसलिए बिना बुलाए भी जिन लोगों के पास मैसेज नहीं भी हैं, वो लोग भी बिना बुलाए आपके यहाँ पहुंचेंगे। कोई ट्रैक्टर से पहुंचेगा, कोई अलग अलग तरीके के साधन है सबके। देखिए, अब की बार पहली बार मैंने अपने सभी जो पूजनीय हमारे लोग हैं, चाहे माता है, बहन है, बुजुर्ग है, युवा साथी हैं, तो अपनी देवतुल्य जनता को मैंने पहली बार कुछ साधन प्रोवाइड किए हैं। अन्यथा इससे पहले हमेशा मेरी जनता जनार्दन अपने साधन संसाधन से आती रही है। और चूंकि अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव सर पर है, 4.5 साल में हम कितने अपने लोग थे, जो हमें 66,000 वोट मिला था, उसमें से कितना हमारे पास से गया है और कितना हम नए लोगों को अपनी कार्यशैली से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने काम से उनको जोड़ पाए हैं। तो इस बात की समीक्षा बैठक भी इस जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इसमें होने वाली है। और निश्चित तौर पर मैं एक समीक्षा बैठक ही हमेशा चुनाव से 1 साल पहले करता हूँ। अभी तो मैं उल्टा 2 से 3 महीना लेट हूँ, अन्यथा 1 साल पहले मैं समीक्षा बैठक करता हूँ। और मैं जानता हूँ, क्योंकि पृथला क्षेत्र की जनता मेरे मन में बसती है और मैं पृथला क्षेत्र के लोगों के मन में बसता हूँ। तो इस बात की मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जब जब मेरे इन पूजनीय लोगों को मेरा निमंत्रण किसी भी रूप में मिला है, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, चाहे फ़ोन के माध्यम से मिला है, चाहे फेसबुक के माध्यम से मिला है, बड़ी तादाद में मेरे यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। और उसी का परिणाम है कि 2019 में 16,000 वोटों से, एक रिकॉर्ड वोटों से मुझे निर्दलीय चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा था। विधायक जी, आज मैं होडल था, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का वहाँ का कार्यक्रम है कल का। वहाँ पर भी कुछ लोगों ने कहा है नैनपाल के कार्यक्रम में हम जरूर पहुंचेंगे, चाहे वो बुलाए या ना बुलाए। मेरा ऐसा लोगों में होडल करमन की मैं बात अब कर रहा हूँ। आज सुबह मैं वहाँ था, फिर होडल अनाज मंडी में था उस समय, तो वहाँ के लोगों ने ऑन कैमरा हमारे सामने कहा है। इस पर क्या कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं मेरी समीक्षा करना चाहता हूँ। मैं पृथला विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स की समीक्षा करना चाहता हूँ। मैंने सभी जैसे कॉलोनियों में भी अगर कोई हमारे साथी बसेस लेकर गए हैं या वहाँ से लोगों को लेकर आ रहे हैं, तो उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम वो वोटर हो। अगर कोई भंडारा हो या कोई अन्य चीज़ हो तो उसमें तो दुनिया भर का जहाँ का आदमी जहाँ जाना आ जाए, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र का वोटर हो। फिर भी कुछ लोग होडल से, हथीन से, जिनकी यहाँ रिश्तेदार यहाँ हैं डायरेक्ट, और जिन्होंने मुझे पिछले चुनाव में मदद की है, तो वो निश्चित तौर पर यहाँ आएंगे भी और आना भी चाहिए उनकी, क्योंकि वो भी एक प्रकार से मुझे सपोर्ट करते हैं। बाकी मैंने कोशिश ये की कि विधानसभा के बाहर के व्यक्ति ना मैंने बुलाए, ना कोई बसेस के माध्यम से, ना कहीं अन्य माध्यम से। हाँ, फिर भी जो लोग मुझे चाहते हैं, जो लोग मेरे पास कई बार विधानसभा के बाहर के लोग भी मेरे पास बहुत सारे काम करा के गए हैं। जो काम के लिए आपसे आया, काम आपसे कराया, तो वो तो आएंगे, कैसे रोक लेंगे आप उसे? पंचकुला में मेरे लिए सारा हरियाणा खुला हुआ है। मैं सारे हरियाणा के लोगों को पंचकुला में रोकता हूँ, उनको सेवा देता हूँ। और जो लोग पंचकुला जाकर के मेरी सेवाएं ग्रहण करके आए, चाहे उसमें होडल का है, हथीन का है, पलवल का है, तेगाम का है, वो लोग निश्चित तौर पर आने का प्रयास करेंगे और उनका स्वागत भी है। विधायक जी, एक काम और बता दीजिए, काम का मतलब सॉरी, मंच की क्या रूपरेखा होगी? मतलब मंच पे कौन लोग होंगे और क्या क्या लोग जो यहाँ पर आएंगे उनके लिए कुछ भंडारे की व्यवस्था भी है या नहीं है, वो सारी चीजें लेकिन बताएं। निश्चित तौर पर जब जब मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ,
तो एक प्रसाद भोजन की व्यवस्था ज़रूर करता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से व्यक्ति आता है, 2-2 3-3 घंटे बैठता है और हमारा धर्म बनता है कि जब हमारा कोई साथी, और मैं तो जब भगवान ही कहता हूँ, तो भगवान को अगर भोग ना लगाया तो फिर वो पूजा अधूरी रह जाती है। तो उन सबको मैं खाने का भी मेरे यहाँ प्रबंध है, और सब इनकी मेहरबानी से, मैं कौन होता हूँ इनको खाना खिलाने और देने वाला, इन्हीं का है। और मंच की जहाँ तक बात है, तो मंच पर तो मेरे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन किसी को नहीं है। जो भी जिम्मेवार व्यक्ति है, खुद में लगता है या और है, तो वो मंच पर बैठ जाता है। और मंच मेरा कोई इस प्रकार का नहीं होता वीआईपी मंच हो, जिसका जी चाहे चढ़ जाए। मैं खुद ही मंच पे नीचे बैठता हूँ, तो वीआईपी तो मंच का सिस्टम अच्छा, रह ही नहीं 50,000 जाता। लोगों की जगह जैसे की व्यवस्था है, तो उसको संभालने के लिए वो किस तरीके से आपने बनाया कि महिलाएं इधर से आए, बुजुर्ग इधर से आए, यूथ इधर से आए? देखिए, निश्चित ही आप जब जाओगे तो ग्राउंड में देखोगे, जहाँ जैसे खाने की व्यवस्था है, 10 एकड़ में टेंट लगा हुआ है, और वहाँ पर आपको अलग-अलग, जैसे महिलाओं का खाना भोजन आपको अलग मिलेगा, प्रसाद अलग मिलेगा, जेंट्स का अलग मिलेगा। यहाँ बैठने के लिए भी जो चेयर्स हैं, उन पे महिलाओं की पट्टी लगेगी बाकायदा। और एक बड़ा जो ना झमेला, वैसे तो जब इतना बड़ा रेला होता है तो संभाला नहीं जाता। लोग स्वयं भी अपने आप को संभालते हैं, और मैं नहीं समझता। हाँ, वैसे मैंने कुछ पुलिस के अधिकारीगणों के साथ-साथ कर्मचारी, कुछ मेरे अपने वॉलंटियर जो संभाल सकते हैं वो संभालेंगे। बाकी तो वो स्वयं अपने आप में समझदार व्यक्ति है। जब-जब मैंने आयोजन किए हैं, बड़े-बड़े आयोजन हुए हैं, अब मेरा व्यक्ति इतना सहनशील है, इतना तरीके और सलीके से चलने वाला है कि उससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। वो स्वयं अपने आप को संभालता है। इवन देन अगर कोई पानी, खाना कुछ लेना हो तो वो खुद लेके खाता है। समीक्षा मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन और रैली, तीनों शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। खास कार्यकर्ताओं के लिए कोई अपील या संदेश देना चाहेंगे आप कल के लिए? देखिए, मैं तो कल के लिए केवल कार्यकर्ता बंधुओं को एक ही बात कहूँगा, क्योंकि दोनों चुनाव सर पर हैं। और मेरे पास जो भी कुछ है, वो मेरा कार्यकर्ता है। जो भी कुछ है, वो मेरे ये देवतुल्य लोग हैं। चाहे उसमें माता है, बहन है, बुजुर्ग है, युवा है। और इस 4 साढ़े 4 साल के सेवा काल में क्या मैंने उन्हें दिया? क्या मैं उनकी तवज्जो कर पाया? क्या 76 साल की आज़ादी में किसी विधायक से उनको जो मैंने दिया वो मिला? और अगर किसी से ना मिला और वो मैंने दिया है, तो निश्चित तौर पर मैं उससे अपील करना चाहूँगा कि इस आयोजन में, चाहे कार्यकर्ता सम्मेलन हो, चाहे ये समीक्षा बैठक हो, और चाहे रैली हो, चाहे ये एक प्रकार का मिश्रण है, इसमें सभी को आकर के भाग लेना है, और सभी यहाँ कर आकर के सहनशीलता के साथ आएँ और प्रसाद ग्रहण करके अगर जाएँ। आपकी परमिशन हो तो आपके जहाँ पे भंडारा बन रहा है, वहाँ देख सकते हैं हम आपके साथ चल के? जी, निश्चित तौर पर आप देख सकते हो, भंडारा ओपन है सबके लिए, तो लोगों को वहाँ जब आज भी देखेंगे, कल भी देखेंगे, वो तो देखने के लिए बनाया हुआ धन्यवाद। है। चलिए देखिए, विधायक नयनपाल रावत हैं प्रतला से, उन्होंने सारी चीज़ें विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि आप निश्चित तौर पे वहाँ पर देखें जाकर के, जहाँ पर भंडारे का आयोजन होगा, क्या कुछ खास किस तरीके से बनाया जा रहा है, और अपनी टीम के साथ वो लोग निरंतर। जी हाँ, आप सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। चलिए, विधायक जी का सुझाव सही है जी। आप जी आ जाइए, आ जाइए सर। अपने परिचय के साथ बताएं, कल का कार्यक्रम है, किस तरीके से देखते हैं? मैं एक्स सरपंच हूँ बुखारपुर से, सुखबीर सिंह बांकुड़ा। विधायक जी का जो कार्यकाल है, इसमें हमने इनकी कार्यशैली थोड़ी अलग देखी। एक तो इनके ना, जब इनके ऑफिस पे और जब इनके घर पे आदमी जाता है, तो ऐसा मतलब इनका व्यवहार इतना नज़दीक है, मतलब इतना सुंदर व्यवहार इनका है। इनकी मिलने जुलने का, मान सम्मान देने का तरीका बिल्कुल अलग है। कोई भी आदमी वहाँ बिना चाय पानी के, बिना इज्जत भाव मिले नहीं आ सकता। देखो, काम तो सबसे नहीं होते, ना पहलों से हुए ना इनसे पूरे हुए, लेकिन हाँ, ये शैली इनकी बिल्कुल अलग से है। गरीबों की मदद करना, हाँ, गरीबों की मदद करना और लोगों को मान सम्मान देना, ये मैंने इनमें बाकियों से हटके थोड़ा सा देखा है। धन्यवाद सर। और कोई साथी कोई बताना चाहे अपने विचार? जी, शुभ नाम? मैं और कैसे जुड़े हैं? राकेश रावत, लडौली गांव से। जी, भाई का बहुत अच्छा वो सहयोग है, भाई के साथ रहता हूँ पहले भी अब भी। और हम आपके हम सोच रहे 1 लाख से पार जाए। जी। हाँ अच्छा, 1 लाख से जिताएंगे आप? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। सभी का सहयोग रहेगा। और कोई साथी अपना कोई अगर सुझाव कोई देना चाहे तो कोई हम इनसे जानेंगे। और आप देखें, आप चेयर आप दिखा दीजिए दूर से ना। आ जाते हैं लड्डू में।